श्रीमद् भागवतम में कहा गया है जन्म कर्म च मे दिव्यम। श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया एवं यो वेति तत्वतः, भगवान का जन्म और भगवान के कर्म दिव्य हैं। इन दिव्य कर्मों के ऊपर यदि कोई व्यक्ति अपने ध्यान को केंद्रित करता है तो इसका परिणाम यह होगा कि वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएगा, जो सबसे बड़ी चुनौती है, द बिगेस्ट चैलेंज, और जो मनुष्य जीवन का मूल प्रयोजन है। द पर्पज ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू कम आउट फ्रॉम दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो ये जो प्रयोजन है, ये प्रयोजन इसी कार्य के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। हमारा बैंक बैलेंस इसको नहीं कर सकता है, हमारा पॉलिटिकल पावर इन्फ्लुएंस इसको सिद्ध नहीं कर सकता है, हमारी शारीरिक सुंदरता और संपत्ति इसको सिद्ध नहीं कर सकती है। एकमात्र जो वस्तु इसको सिद्ध कर सकती है, यानी इसको हमको दिला सकती है, वो है भगवान की प्रेममयी सेवाएं। भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से ध्यान करना। यह ध्यान संभव है भगवान के बारे में सुनने से। जिस प्रकार से उस गांव की स्त्रियों ने भगवान के प्रति आकर्षण जागृत कर लिया था सिर्फ भगवान के बारे में सुन करके, ब्राह्मण की पत्नियों ने, द वाइफ्स ऑफ द ब्राह्मणास, दे डेवलप्ड सो मच अट्रैक्शन फॉर कृष्णा just by hearing about Krishna. So this is the effect. भगवान के बारे में सुनने से यह प्रभाव होता है, और जब हम इस प्रकार से भगवान के प्रति आकर्षण को प्राप्त करते हैं तो हम भगवान की सेवाओं में लिप्त होते हैं और फिर जीवन सफल होता है। भगवान के दिव्य कर्मों को जान करके हम दुखों से भरे इस संसार से पूरी तरह से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से निवेदन किया कि वे भगवान का गुणगान करें, जिससे वे एकाग्रता से श्रवण करेंगे। He will hear that those glorification with rapt attention। और भगवान के कार्य उनसे अभिन्न है। The activities of the Lord are non-different than the Supreme Lord। Therefore the Supreme Lord performs so many transcendental superhuman activities। भगवान के विषय इतने दिव्य हैं कि वे वक्ता, श्रोता एवं प्रश्नकर्ता सभी को पवित्र करते हैं। उनकी तुलना गंगा जल से की जाती है। जिस प्रकार से भगवान के चरणों का जल सभी स्थलों को पवित्र एवं सभी व्यक्तियों को पवित्र करता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान की कथाएं सभी को पवित्र करती हैं। जो श्रोता है, जो वक्ता है और जिसने प्रश्न किया है, तीनों को पवित्र करती हैं। इसलिए ऐसी कथाएं भक्तों के जीवन का आधार है। भक्त एकमात्र इन कथाओं में रमण करते हैं। They take transcendental pleasure in always discussing the supreme pastimes of the Supreme Lord।